भवानीपुर गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाजें आने लगती थी। चंदन नाम का एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से होकर गुजरा। तभी पेड़ से डरावनी आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर वह पूरी तरह से डर गया और बीमार पड़ गया। पता है किशोर, कल शाम चंदन इस पेड़ से होकर गुजरा। डरावनी आवाजें सुनकर वह तो बीमार पड़ गया है। जब उसे पता है कि यह पेड़ भूतिया है तो क्यों ऐसी गलती दोबारा है? हाँ, सही कहा। किशोर यह कहकर जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है। रात का वक्त होता है और उसकी पत्नी बेटे के इलाज के लिए किशोर को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। सुनिए जी, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। समय तो देखो, बहुत रात हो चुकी है। इतने समय कौन डॉक्टर मौजूद होगा? दवा लेने के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए ना, अगर नहीं गए तो हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। किशोर उसी वक्त आधी रात को दवा लेने के लिए निकल जाता है। वह जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वह रास्ता बंद रहता है। किशोर आने की भी कोशिश करता है लेकिन उससे यह नहीं हो पाता है। अरे ये रास्ता तो पूरी तरह बंद है, अब मेरे लिए केवल वही भूतिया रास्ता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अपने पांव उसी भूतिया रास्ते की ओर मोड़ लेता है और चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह भूतिया पेड़ के पास से होकर गुजरता है वैसे ही पेड़ से रोने की आवाजें आने लगती हैं। किशोर पूरी तरह डर जाता है और भागते हुए वहां से निकलता है। कुछ समय बाद किशोर दवा लेकर वापस लौटता है। हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा ले। दोबारा मैं इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तभी पेड़ से आवाज आना शुरू हो जाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज सुनकर किशोर कांपने लगता है और वहां से भागने लगता है। घर आकर जब उसकी पत्नी उसे हाँफते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ जी, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? अरे आज तो मैं बाल बाल बच गया। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो भूतिया पेड़ मुझे मार डालता। लेकिन तुम उस रास्ते से होकर क्यों आए? दूसरा भी तो रास्ता है। अरे उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था, इसलिए मुझे भूतिया पेड़ वाले रास्ते से होकर जाना पड़ा। इतना कहते कहते हैं किशोर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देख किशोर की पत्नी बहुत डर जाती है और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे पर भीगा हुआ कपड़ा रख देती है। किशोर बहुत बुरी तरह डर गया था और इसीलिए बीमार हो जाता है ना बताता है। गांव के लोग यह सुनकर पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं।